आज हम श्रवण करेंगे नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का पावन मंगलमय चरित्र। हम जो ये सायकालीन कक्षा में श्रवण कर रहे हैं आजकल जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद के जो जन है, निज जन है, जिन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए महाप्रभु के मनोभीष्ट की पूर्ति के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया और महाप्रभु के प्रेम धारा को समस्त विश्व में प्रचारित प्रसारित किया। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचारार्थाय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय भक्ति प्रदायिने नमः। जिन महापुरुष का हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ये अभी कुछ समय पहले तक, कुछ समय मीन्स 2009 तक इस धराधाम पर विद्यमान रहे। उड़ीसा प्रदेश गंजाम जिला अंतर्गत फल्टा ग्राम के कुलीन कायस्थ परिवार में मातामह श्रीयुक्त सुग्रीव पट्टनायक के वास भवन में पिता श्रीयुक्त दामोदर पट्टनायक और माता श्रीमती देवी के मध्यम पुत्र के रूप में 1910 माघ महीना की कृष्णा पंचमी तिथि में आविर्भूत हुए। माता पिता ने पुत्र का नाम श्री निसिंह पट्टनायक रखा। निसिंह। उनका समस्त परिवार श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षित था। जो वंश परंपरा पहले से ही वैष्णव है, श्री रामानुज संप्रदाय में, जो हमारे चतुर्थ संप्रदाय में से एक है। विद्या अध्ययन के साथ 1930 में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से कार्य किया। एक समय सरकारी जिला परिषद के सभापति रूप से भी कार्य किया। श्रील प्रभुपाद के चरणाश्रित ब्रह्मपुर के सुनाम धन्य कविराज शिरोमणि श्रीपाद मधुसूदन शर्मा के निकट इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की। और जिनके पास इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की, वो कविराज महोदय मायापुर श्री चैतन्य मठ से वो जुड़े हुए थे, भक्ति में थे। अतः उनके द्वारा इनको श्रील प्रभुपाद के जो दैनिक मासिक नदिया प्रकाश पत्रिका सुनने में तो आवाज नहीं आ रही। जो उनको इनके थ्रू वो सारी पत्रिकाएं, वो सब गौड़ी ग्रंथ इनको प्राप्त हुए। वहां से ये जो उनको अध्ययन किया इन्होंने उन ग्रंथों को और उनके सार को समझा, तो ये गौड़ी वैष्णव जो भजन है, जो गौड़ी वैष्णव भजन पद्धति और उसकी ओर आकृष्ट हुए। 3 अगस्त सन 1936 को श्रीपाद मधुसूदन शर्मा के उत्साह और प्रेरणा से श्रीधाम मायापुर दर्शन के लिए गए और श्री चैतन्य मठ में आश्रय लेकर श्रील प्रभुपाद के दिव्य दर्शन और उनके मुख से हरि कथा श्रवण करके श्री नृसिंह पट्टनायक का मन परिवर्तन हो गया। श्री संप्रदाय के श्री लक्ष्मी नारायण का जो भजन है और वो अभी तक इनकी वंश परंपरा में चल रहा था, लेकिन इन्होंने आज श्रील प्रभुपाद को अपने गुरुपाद पद्म के रूप में स्वीकार कर लिया और श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण का युगल भजन करने की प्रबल उत्कंठा प्रकट हुई। जिस संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, श्री रामानुज संप्रदाय में इनका जो पूरा परिवार है वो पहले से दीक्षित था वंश परंपरा में,
तो उसमें होती है श्री लक्ष्मी नारायण विग्रह की उपासना। लेकिन प्रभुपाद की जो वीर्यवती हरि कथा सुन के, महाप्रभु के बारे में श्रवण करके इनके मन में प्रबल उत्कंठा हुई श्री गौर हरि का और राधा कृष्ण का जो जो युगल चरण है उनका भजन करने की इनके मन में प्रबल उत्कंठा हुई। उनके इस प्रकार के विचार और भाव को समझकर श्रीपाद मधुसूदन शर्मा ने शिल प्रभुपाद के चरणों में निवेदन किया। ये वे व्यक्ति हैं जिनके थ्रू ये प्रभुपाद तक पहुंचे। शिल प्रभुपाद ने कविराज शर्मा के संबंध सूत्र से उन पर अशेष कृपा वितरण कर हरिनाम और कृष्ण मंत्र दीक्षा प्रदान करके पूर्व नामानुसार उनको मंत्र दीक्षा प्रदान की और नाम चेंज नहीं किया। इनका वही नाम रहा और क्या हो गया, श्री नृसिंहानंद दास ब्रह्मचारी इस नाम से विभूषित किया। गौड़ीय वैष्णवी दीक्षा के पश्चात कुछ दिन रहकर शिल प्रभुपाद के मुख से हरि कथा श्रवण कर अपने पूर्वाश्रम लौट गए। भज्यनगर में निस्वार्थ रूप से सर्वजन हितार्थ दातव्य चिकित्सालय स्थापित कर सफलता के साथ चिकित्सा सेवा में परम आदरणीय श्री नृसिंह कविराज नाम से विशेष ख्याति प्राप्त की। और जो इन्होंने प्रैक्टिस की थी आयुर्वेद चिकित्सा की, उससे इन्होंने सभी के लिए सर्वजन के लिए सुलभ एक दातव्य चिकित्सालय स्थापित किया और भी फिर ये फेमस हो गए श्री नृसिंह कविराज के नाम से। एक समय नादन घट्टा स्थान पर जमींदार श्री पंचू सिंह महोदय के विशेष अनुरोध से आयोजित एक सभा में श्रीमद् भागवत का पाठ किया एवं सभी भक्तों के अनुरोध से दूसरी एक और सभा में वैष्णव दर्शन के विषय में अति उच्च कंठ से वीर्यवती वक्तृता देकर मीन्स हरि कथा कहकर इन्होंने सभी का विशेष सम्मान अर्जित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार में इतना उत्साह और योग्यता देखकर सभी गुरु भ्राताओं ने इनसे श्री गुरुदेव के आश्रम श्री चैतन्य मठ में रहकर प्रचार सेवा करने के लिए विशेष अनुरोध किया। 1 जनवरी सन 1937 को श्रील प्रभुपाद अंतर ध्यान हुए। उसके पश्चात मायापुर श्री चैतन्य मठ में रहकर समस्त प्रकार की सेवा की और इसी बीच उत्तम रूप से संस्कृत का भी इन्होंने अध्ययन किया। और फिर 25 जून 1937 को ये घर छोड़कर गृह त्याग कर श्री चैतन्य मठ में ही मायापुर में आ गए और यहाँ पर इन्होंने जो प्रभुपाद की जो सेवा है मासिक पत्रिकाएं उनका कार्यभार ग्रहण किया। ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज व अन्य गुरु भ्राताओं के कृपा देश से इन्होंने अनेक अनेक स्थानों पर भगवान की विग्रह सेवा स्थापित की और महाप्रभु की सुंदर सुंदर जो सेवा उनको स्थापित करवाया। पादपीठ स्थापन मीन्स मंदिर को निर्माण करवाना व विग्रह सेवा को स्थापित करना। पादपीठ स्थापन के पूर्व एक दिन स्वप्न में देखा वर्धमान जिला में इन्होंने मालदा जगदाबाद एक जगह है वहां पर ये सेवा प्रकाशित की भगवान की। तो अभी जो उससे जो पादपीठ स्थापित करवाई वहां पर उससे एक दिन पहले इन्होंने स्वप्न में देखा परम सुंदर 2 बालक आकर उनका हाथ पकड़कर एक तमाल वृक्ष के नीचे ले गए और कहा देख इस वृक्ष के नीचे हम दोनों के पादपीठ स्थापन करना। यह कहकर अदृश्य हो गए। उन्होंने स्वप्न में देखा 2 बालक आए और एक तमाल वृक्ष के पास ले गए, यहाँ पर हम दोनों के लिए स्थान बनाना, यहाँ पर हमको स्थापित कराना। कुछ दिन बाद दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश के
गोदावरी तटस्थ श्री राय रामानंद गौड़िया मठ के मठ के रूप में सेवाभार ग्रहण किया, जहां पर अभी कुछ समय पहले ही गुरुदेव श्रीमद् भागवतम कथा का पारायण कर आए थे। श्री राय रामानंद गौड़िया मठ मद्रास गौड़िया मठ का कार्यभार ग्रहण करके प्रचुर सफलता प्राप्त की। कुछ दिन मेदिनीपुर में श्री श्यामानंद गौड़िया मठ में रहकर भी गुरु वैष्णव भगवान की सेवा प्रचार कार्य आदि किया। और उनके श्रीमद् भागवत पाठ वक्तृता आदि देखकर सभी सत्तीर्थों ने उनको श्री भागवत आचार्य कहकर सम्मान किया। इस प्रकार विशेष गुण एवं योग्यता से मुग्ध होकर सभी गुरु भ्राताओं ने संन्यास ग्रहण करने के लिए परामर्श दिया। उन सभी की इच्छा और परामर्श से 1966 में श्रीमन महाप्रभु के शुभ आयुर्भाव तिथि पर श्रीधाम मायापुर योगपीठ में ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीमद भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज को संन्यास गुरु के रूप में पूजा करके त्रिदंड संन्यास मंत्र दीक्षा ग्रहण कर अब इनका नाम हुआ त्रिदंडी स्वामी भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज। संन्यास के उपरांत श्री गुरुदेव एवं श्री चैतन्य मठ की बहुत सेवा की। और ये जो अपने शिष्य वर्ग को उपदेश करते उसमें कहते कि तुम सब एक साथ मिलजुल कर एक सिद्धांत पर प्रतिष्ठित होकर एक प्राण और एक आत्मा होकर परस्पर बंधुत्व पूर्वक जो हरि भजन है गुरु वैष्णव और की जो सेवा है उसको करके अपना मानव जन्म सार्थक करना। इतना देव दुर्लभ जीवन नष्ट न हो जाए इसके लिए हमेशा सतर्क रहना। इससे तुम सबके साथ जगत का भी सर्वोत्तम मंगल होगा। इनके जीवन के एक और प्रसंग का यहाँ पर उल्लेख है। जिस प्रकार से हम सभी ने भी एक कथा सुनी है, कथा कह सकते हैं, हम सुनते हैं कि एक बार नारद जी घूम रहे थे। वो सबने सुनी होगी वो स्टोरी, इसको दोहराना तो नहीं चाहूंगी ज्यादा विस्तार में, कि वो तेल के कटोरे वाली की कोई अगर खेती कर रहा है एक बार भी उच्चारण करे तो बहुत है उसके लिए। इस प्रकार से हम बोलते हैं कोई घर का काम धंधा अपना सब कर रहा है, जिम्मेदारियां कर रहा है पूरी, एक बार भी नाम ले ले बहुत बड़ी बात है। एक जगह एक सभा में, एक धर्म सभा में कोई वक्ता ऐसा ही बोल रहे थे, खेती में काम करने वाला कोई व्यक्ति दिन रात में से किसी भी समय कम से कम एक बार हरि हरि हा हरि बोलकर उच्चारण करे तो उसे देवर्षि नारद गोस्वामी की वीणा में निरंतर हरि नाम के समान फल प्राप्त हो सकता है। वो व्यक्ति ने अतिशयोक्ति कर दी कि कोई अपना कुछ काम भी कर रहा है बस एक ही बार बोल दे हा हरि, तो जैसे नारद जी रात दिन निरंतर भगवान का नाम जप करते अपनी वीणा में उतना ही रिजल्ट होगा। तो इस पर तुरंत इन्होंने उसको वहीं पर ही टोका और शास्त्रों के प्रमाण देकर श्रीमन महाप्रभु के मुखारविंद वाणी से निश्रित कीर्तनिया सदा हरि को स्थापित किया। इन्होंने वहां पे चुप नहीं रहे कि भैया बोल रहे तो बोलने दो वक्ता जी को, वहां पर उनको टोका और महाप्रभु का विचार बताया कि एक बार नाम ले लिया दिन भर में काम करते रहो अपना ऐसा नहीं चलेगा। महाप्रभु ने कहा है कीर्तनिया सदा हरि निरंतर नाम कीर्तन। शील महाराज प्रतिदिन संख्या पूर्वक लक्ष्य नाम नियमित पाठ कीर्तन स्तव स्तोत्र आदि भगवत प्रीति के लिए अपना भजन पूरा करते थे एवं शरणागत शिष्य और श्रद्धालुओं को उपदेश करते थे। उनकी हरि कथा में हमेशा शील वंशीदास बाबा जी महाराज के भजन वैराग्य और अलौकिक भाव की कथाएं विशेष रूप से आलोचित होती थी। वे कहते थे कि जिस व्यक्ति के जीवन में वैष्णव दर्शन, वैष्णव सेवा, वैष्णव संग, वैष्णव कृपा नहीं हुई उसका जीवन नरक के समान, शमशान के समान है। पाठ कीर्तन करते समय आंखों से अश्रुधारा बहती रहती थी।
वे सर्व विघ्न विनाशन भगवान नृसिंहदेव की नित्य उपासना करते और श्री राधा कृष्ण युगल किशोर की सब प्रकार की सेवा में अत्यंत उत्कंठित रहते थे। और एक बार इनके जो अस्वस्थ हुए और लगा कि बस अब तो नहीं रह पाएंगे ज्यादा दिन शरीर में, तो ऐसे समय में उनके जो शिष्य वर्ग हैं, जो भी भक्त उनसे कनेक्टेड हैं, सभी लोग विरह सागर में डूब गए। तो फिर अचानक से इन्होंने एक दिन सबको बुलाया और कहा कि मुझे तो जाना था, लेकिन विश्वानु नंदिनी जो वृंदावनेश्वरी राधा रानी है, उन्होंने मुझे कुछ दिन के लिए कुछ कार्य करने का आदेश देकर वापस लौटा दिया। और उसके पश्चात 5 मई सन 1997 1997 में बहुत से विदेशी भक्तों के विशेष अनुरोध पर 2 महीने तक विदेश में पूर्ण उद्यम और उत्साह पूर्वक श्रीमन महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। उनकी हरि कथा और सुसिद्धांत पूर्ण उपदेश से मुग्ध होकर बहुत से विदेशी भक्तों ने इनके चरणों में समर्पण किया और हरि नाम दीक्षा ग्रहण की। शैल महाराज उड़ीसा, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं में हरि कथा कीर्तन करते थे। 1980 से 2009 तक देश विदेश में प्रचार करके बहुत से शिष्य एवं मठ मंदिर स्थापित कर भगवान की नित्य सेवा प्रकाश की एवं 35 त्रिदंडी सन्यासियों को कह सकते हैं इस जगत में इंट्रोड्यूस किया। 35 लोगों को त्रिदंड सन्यास प्रदान किया। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, कलिकाल ग्रस्त जीव के परित्राण का एकमात्र उपाय स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु की श्रीमुख निश्रित वाणी की आराधना करना है। तृणादपि सुनीच कीर्तनिया सदा हरि, यह उपदेश ही एकमात्र संबल है। जो श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ में दीक्षित होंगे, इस संसार में वही एकमात्र महाभाग्यवान कहलाएंगे। इस प्रकार से हम ऐसे ही कह देते हैं सरलता से जीवन में, ये तो बहुत लकी है, ये बहुत लकी है, लेकिन वास्तव में लकी कौन है? जो श्रीमन महाप्रभु द्वारा जो उपदिष्ट श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है उसमें दीक्षित हो, मीन्स जो उसको करता होगा, उनको ही एकमात्र श्री राधा गोविंद एवं श्रीमन महाप्रभु के चरणार विंद में नित्य काल के लिए परमानंद में परम शांति में आश्रय प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त और सबको केवल यम दंड से परित्राण ही नहीं होगा, नरक भी भोगना पड़ेगा, यह सत्य है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कला नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज ने 3 मार्च सन 2009 को फाल्गुन माह शुक्ला सप्तमी तिथि मंगलवार को 97 वर्ष की आयु में निजकृत विशाखापट्टनम के श्री कृष्ण चैतन्य मिशन में श्री श्री राधा गोविंद की सायकालीन लीला स्मरण करते हुए गोलोक की शुभ विजय की। जो वैष्णव होते हैं उनका इस जगत में आना मीन्स आविर्भाव, और इस जगत से भगवत धाम में वापस जाना मीन्स तिरोभाव, वो दोनों ही विशेष होते हैं। वैष्णव का जाना ऐसा नहीं है जड़ व्यक्तियों के जैसा, उनको जाने को कह रहे कि गोलोक धाम को शुभ विजय की। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे। कल हम एक अन्य पतित पावन श्री वैष्णव ठाकुर का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।